हेलो फ्रेंड्स, आज म्यूचुअल फंड की सीरीज में मैं आपको इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, बैलेंस एडवांटेज फंड, एलएसएस फंड, इन सारे की वीडियो शेयर कर चुका हूं। इन सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। जैसा आप जानते हो, स्मॉल कैप एंड मिड कैप ये दोनों काफी जोखिम से भरा हुआ आप इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों फंड में रिटर्न तो बहुत सही है, बट जोखिम भी काफी है। अगर आप लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर की बात करें तो इन दोनों फंड ने आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और ये रिटर्न आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फर्दर आप वहां से बुक करके नॉर्मल बैलेंस एडवांटेज फंड या इंडेक्स फंड या अदर फंड में उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर मार्केट सपोज करेक्शन स्टार्ट हुआ तो वहां पे आपको लार्ज, मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों में काफी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है आपको। सो बेटर ये होगा कि अगर मार्केट करेक्शन ले रहा है तो आप इन दोनों फंड से निकल जाइए और अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप में और या इंडेक्स फंड में या बैलेंस एडवांटेज फंड में, इनमें आप उन अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं इस वीडियो में आपको 2 बेस्ट इंडेक्स फंड के बारे में भी बताऊंगा, और साथ में वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस फंड के बारे में बताऊंगा। ये जनरली आप अभी तक डोमेस्टिक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे आप इंटरनेशनल मार्केट में भी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको काफी सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट आपको म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आप एक निश्चित समय में एक अच्छा खासा रिटर्न चाहते हैं तो आपको किसी मैजिशियन की जरूरत नहीं है, आप खुद भी मैजिक कर सकते हैं। आपको मैजिक करने के लिए आपको 3M की जरूरत होगी। नंबर 1, मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ SIP एंड द मैजिक ऑफ इंडेक्स फंड। ये 3M आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, और ये कैसे रिटर्न देंगे मैं आगे आने वाले आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप मार्केट में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एवरीडे सुनते हैं कि आज मार्केट ऊपर गया और या नीचे आया, तो इसका मतलब होता है कि इंडेक्स में आज की डेट में क्या चेंजिंग हुआ है, वेदर इंडेक्स ऊपर गया या नीचे आया। इंडिया में 2 तरह के इंडेक्स हैं। नंबर 1 इज आपका सेंसेक्स, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, और दूसरा आपका NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे निफ्टी 50 भी आप कहते हैं। सो इन दोनों एक्सचेंज से आपको ट्रेडिंग, शेयर की ट्रेडिंग होती है। इंडेक्स फंड में आपका निवेश इंडेक्स के अप्स एंड डाउन पे ही निर्भर करता है। अगर आप लास्ट 10 इयर्स का अगर आप परफॉर्मेंस इंडेक्स का देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि इंडेक्स ऑलवेज आपका लास्ट 10 ईयर में अपवर्ड पोजीशन में रहा है। इंडेक्स फंड भी आपका एक डाइवर्सिफाइड फंड है। यहाँ पे आप निफ्टी 50 में या BSE के आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हो, जहाँ पे आपके लार्ज कैप्स के फंड्स में जनरली आपका इन्वेस्टमेंट होता है। सो अगर आप निफ्टी 50 में देखते हैं तो ये 50 शेयर्स का एक बंच है जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है। सो 1-2 शेयर में ना होके हाँ आपको एक कंप्लीट बंच मिलता है लार्ज कैप का, जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। मैंने जो 2 इंडेक्स फंड आपको अभी बताऊंगा, उससे चूज करने के लिए मैंने ये 3 पैरामीटर्स को देखा है। नंबर 1 इज AUM साइज, सेकेंड 1 इज एक्सपेंस रेशियो, एंड द थर्ड 1 इज ट्रैकिंग एरर्स। सो ट्रैकिंग एरर्स जनरली अगर हाई होता है तो आपके रिटर्न पे अफेक्ट डालता है। द 2 टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड। नंबर 1 इज सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स, वेयर these index funds track BSE Sensex as a benchmark index and invest in 30 companies on BSE Sensex. And number 2 is Nifty index fund. These index funds track NSE Nifty 50 as a benchmark index and invest in 50 companies on Nifty based on weightage. Why to invest in index fund? So the number 1 is diversification, second is less expense, and the third is
less managerial influence. Diversification means index is a collection of different stocks and securities. They offer diversification to the investor, which is the main motive of asset allocations. Less expense. Index fund has a lower operating expense as compared to the other mutual fund scheme. Here, fund manager need not have a separate team to research of the companies, so the expense ratio is lower in the index fund. And the third, less managerial expense influence means since the fund simply follow the movement of the index, the manager doesn't have to choose what stock to invest in. So चलिए मैं आज आपको दो इंडेक्स फंड के बारे में बताता हूँ. नंबर वन इज ICICI Prudential Nifty इंडेक्स फंड ग्रोथ प्लान एंड द सेकेंड वन इज निप्पन इंडिया इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान ग्रोथ. सो मैं पहले ICICI Prudential के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ. ये फंड आपका लॉन्च हुआ था 26 फेब 2002 को और ये टाइप ऑफ फंड है आपका ओपन एंडेड फंड है. इसकी कैटेगरी है अदर इंडेक्स फंड. अगर मैं इसके AUM की बात करता हूं तो ये फंड की साइज है 1870.04 करोड़ का. इसकी अभी NAV जो चल रही है 162 के राउंड में चल रही है. अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करता हूं तो ये 3 स्टार आपका रेटिंग दिया हुआ है. और एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूं तो 0.17% इसका पॉइंट रेशियो है. और कैटेगरी एवरेज की बात करता हूं तो 0.28. तो आप कैटेगरी एवरेज से देखिए तो ये काफी ही आपका कम है. रिस्क मोडरेटली हाई रिस्क है एंड इसमें आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं 100 रुपीज एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आप 100 रुपीज कर सकते हैं. SIP 1000 रुपीज कर सकते हैं. एग्जिट लोड इसमें नील है. अगर मैं CAGR सिंस इंसेप्शन की बात करता हूं तो 14.65% की इसकी CAGR है. इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 इंडेक्स TRI है. लॉन्ग टर्म अगर हम बोल सकते हैं वेल्थ क्रिएशन फंड है ये. और इसका टाइम होरिजन की बात करता हूं तो मैं एटलीस्ट 5+ ईयर की बात करता हूं. 5+ ईयर अगर फंड में आप रखते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है. अगर इस फंड की ग्रोथ की मैं बात करता हूं तो अगर सपोज आपने 10,000 रुपीज जुलाई 2016 में लगाए होते तो 2017 में वैल्यू आपका 11,694 रुपीज का होता. 18 में ये बढ़कर 13,185 रुपीज हो जाता. 20 में 12,963 रुपीज हो जाता. और 21 में आपका ये फंड 18,561 रुपीज, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 से 18,000 पे आपको पहुंच जाता. मीन्स रिटर्न अप्रोक्स 9,000 के में आपको रिटर्न यहाँ पे मिल रहा होता. इसी तरह अगर आप 10,000 SIP में फॉर 5 ईयर्स मतलब 60 मंथ तक आपने अगर 10,000 रुपीज जमा किया होता तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख होता. एंड टोटल जो आपका वैल्यू रिटर्न मिलता वो 9.48 लाख का रिटर्न मिलता. अगर मैं जो प्रॉफिट की बात करता हूं तो लगभग 3.48 का आपको प्रॉफिट होता. अगर मैं अगर इस कैटेगरी में बात करता हूं कि कैटेगरी में अगर आप लगाते इन्वेस्ट करते तो 9.13 का मिलता. अगर सेम आपने 5 ईयर्स के लिए FD में पैसा लगाया होता तो आपको 7.16 लाख रुपीज का आपको रिटर्न मिलता. और अगर सेम आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 7.87 रुपीज आपको 7.87 लाख आपको मिलता. तो अगर आप कंपेयर करते हैं SIP से तो SIP में आपको 9.48 लाख मिला और आपको गोल्ड एंड FD में आपको 7.16 आपको FD में मिलता है एंड द गोल्ड में 7.87. सो आपका SIP आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखे तो आपका सही रिटर्न दिया है. अगर मैं देखता हूँ कि सेक्टर जो ये इन्वेस्टमेंट है आपका तो बैंक एंड फाइनेंस में इसने 35.74 का आपका इन्वेस्टमेंट है. टेक्नोलॉजी में 17.46 का है. ऑयल एंड गैस में 11.68% का है. ऑटोमोबाइल में 5.31 है एंड द फार्मास्यूटिकल में 3.58 एंड द मेटल एंड माइनिंग में 3.55 है. अगर मैं टॉप 5 सिक्योरिटी जिसमें होल्डिंग बात करता हूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री में 9.6% का होल्डिंग है. HDFC बैंक में 9.08% का होल्डिंग है. इन्फोसिस लिमिटेड में 8.71% का होल्डिंग है. HDFC लिमिटेड एंड ICICI बैंक में 6.9% का एंड HDFC में आपका 6.42% का इन्वेस्टमेंट है. चलिए मैं आपको निप्पन इंडिया इंडेक्स फंड सेंसेक्स के बारे में डिटेल में जानकारी देता हूँ. इसकी लॉन्च डेट थी 2 जनवरी 2013
कैटेगरी इसका आदर्श इंडेक्स फंड है। AUM का साइज जो है ये आपका 166.48 CR का है। ये टाइप ऑफ फंड आपका ओपन एंडेड फंड है। इसकी रेटिंग की बात करते हो तो ये सेकेंड 2 स्टार रेटिंग है इसकी। NAV अप्रोक्स 28.76 चल रहा है। और अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.15% इसका एक्सपेंस रेशियो है, और कैटेगरी का अगर बात करूँ तो 0.28% है। तो कैटेगरी रिस्पेक्ट में एक्सपेंस रेशियो अच्छा है। रिस्क है आपका मॉनिटरी हाई रिस्क आपका ये फंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5000 लमसम में कर सकते हैं। एडिशनल 1000 रुपीज आप इसमें कर सकते हैं। मिनिमम SIP आप इन्वेस्ट 500 कर सकते हैं। एग्जिट लोड इस फंड में 0 to 7 डेज में आपका 0.25% है, और अगर आपका उसके बाद आपका ये नील है, लॉक इन पीरियड नहीं है। 5 इयर्स अगर मैं CAGR की बात करता हूँ तो 13.64% का ये रिटर्न दिया है। अगर मैं इसकी टॉप होल्डिंग की बात करता हूँ तो नंबर 1 रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, जिसके पास 11.33% की होल्डिंग है। HDFC बैंक लिमिटेड में 10.16% का है। इन्फोसिस में 10.02, ICICI बैंक में 8.13 एंड द HDFC लिमिटेड में 7.58% की होल्डिंग है। ग्रोथ ऑफ 10,000 इन्वेस्टमेंट अगर आपने 5 ईयर बिफोर किया होता, मीन्स जुलाई 2016 में अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट किया होता आपने, तो 2017 में आपको 10,465 रुपीज, 2018 में 13,210 रुपीज, 19 में 14,955, 20 में 13,286 एंड द जुलाई 2021 में आपको 20,138 रुपीज का रिटर्न मिलता। तो आप देखिए ये 100% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता। अगर मैं सेम 10,000 SIP में अगर इन्वेस्ट किया होता फॉर 5 इयर्स, तो टोटल 6 लाख अगर डिपॉजिट होता और मुझे 9.63 लाख का रिटर्न मिलता। तो टोटल रिटर्न मेरा होता, जो प्रॉफिट होता मुझे 3.63 लाख का प्रॉफिट होता। अगर मैं इसी कैटेगरी में बात करता हूँ कि अगर कैटेगरी एवरेज में दूसरे कैटेगरी में अगर मैं इन्वेस्टमेंट होता तो आपका 9.13 लाख का अब मेरे रिटर्न मिलता। अगर मैं FD में लगाता तो 7.16 का रिटर्न मिलता एंड गोल्ड में 7.87 का रिटर्न मिलता। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ SIP से FD एंड गोल्ड को, तो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न है जो SIP में मुझे मिलता। अगर मैं ICICI प्रूडेंशियल के परफॉर्मेंस को कंपेरिजन करता हूँ निफ्टी 50 के रेस्पेक्ट में और कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क रेस्पेक्ट में, तो ICICI प्रूडेंशियल की जो YTD है आपका 18.82% है। फर्स्ट ईयर में 46.04% रिटर्न दिया है, 13.46% का रिटर्न थर्ड ईयर में एंड 14.65 का रिटर्न आपका फिफ्थ ईयर में दिया है। इसी तरह अगर निफ्टी 50 का देखता हूं तो YTD 17.99% का है एंड द फर्स्ट ईयर में 44.77% का रिटर्न दिया है, और थर्ड ईयर में 12.50 एंड द फिफ्थ ईयर में 13.82% का रिटर्न है। अगर मैं बेंचमार्क की बात करता हूं तो YTD इसका 19.07 है और 46.52% फर्स्ट ईयर में है, 13.84 आपका थर्ड ईयर में, 15.24 आपका फिफ्थ ईयर में है। कैटेगरी एवरेज की बात करता हूं तो 20.40% का रिटर्न ये आपका YTD है एंड द फर्स्ट ईयर में 45.94 एंड थर्ड ईयर में आपका 12.61 एंड द फिफ्थ ईयर में 14.37। तो अगर मैं कंपेयर देखता हूं बेंचमार्क से, तो बेंचमार्क रिस्पेक्ट में इस फंड ने रिटर्न जो है आपको एक सही रिटर्न दिया है। अगर मैं निप्पन इंडिया इंडेक्स फंड की बात करता हूं तो निप्पन इंडिया इंडेक्स फंड ने YTD उसका है 16.98% है, फर्स्ट ईयर में 45.18% का रिटर्न दिया है, थर्ड ईयर में 14.05% का रिटर्न है एंड द फिफ्थ ईयर में 15.60% का रिटर्न है। निफ्टी 50 का सेम टाइम पे देखते हैं YTD 17.99% का है एंड द फर्स्ट ईयर में 44.77% का रिटर्न है, थर्ड ईयर में 12.5% का एंड द फिफ्थ ईयर में 13.82। सेम आपका जो बेंचमार्क है उस आपका YTD उसका 17.29% है, फर्स्ट ईयर में 45.76 एंड द थर्ड ईयर में 14.46 एंड द फिफ्थ ईयर में 16.05 का रिटर्न है। अगर मैं कैटेगरी एवरेज की बात करता हूं तो 20.04 आपका YTD है, फर्स्ट ईयर में 45.94 का रिटर्न है एंड द थर्ड ईयर में 12.61 एंड द फिफ्थ ईयर में 14.37। सो अगर मैं इस फंड को बेंचमार्क का कैटेगरी एवरेज से अगर कंपेयर करता हूं तो ये आपका रिटर्न्स मोर ओवर एक समान ही दिए हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है और रिटर्न ने और ये आपका फंड एक अच्छा परफॉर्म करते हुए अच्छा रिटर्न दिया है।
चलिए मैं आईसीआईसीआई एंड द निप्पन इन दोनों के रिस्क रेशियो कैटेगरी एवरेज से मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ। सो अगर मैं बीटा की बात करता हूँ तो आईसीआईसीआई का जो बीटा है 0.98 है एंड निप्पन का 0.97 है, और कैटेगरी की बात करता हूँ तो 0.49 है। बीटा क्या करता है? बीटा वैल्यू गिव्स आइडिया अबाउट हाउ वोलेटाइल फंड परफॉर्मेंस हैज बीन कंपेयर टू सिमिलर फंड इन द मार्केट। लोअर बीटा implies the fund gives more predictable performance compared to similar funds in the market। अगर मैं इसके टाइनर रेशियो की बात करता हूं तो आपका आईसीआईसीआई का है 0.11 एंड द निप्पन का भी सेम आपका 0.11 है। अगर मैं इसे कैटेगरी की बात करता हूं तो वो आपका -2.4 है। टाइनर रेशियो क्या इंडिकेट करता है? दिस रेशियो इंडिकेट हाउ मच एक्सेस रिटर्न वाज जनरेटेड फॉर ईच यूनिट ऑफ रिस्क टेकन। हायर द वैल्यू मीन्स fund has been able to give better returns for the amount of risk taken। नेक्स्ट आपका शार्प रेशियो है। शार्प रेशियो आईसीआईसीआई का 0.58 है एंड आपका निप्पन का भी आपका 0.58 है, बट कैटेगरी का 0.42 है। शार्प रेशियो इंडिकेट्स हाउ मच रिस्क वाज टेकन टू जनरेट द रिटर्न। हायर द वैल्यू मीन्स फंड हैज बीन एबल टू गिव बेटर रिटर्न्स फॉर द अमाउंट ऑफ रिस्क टेकन। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूं तो आईसीआईसीआई बैंक का प्रूडेंशियल का 17.88 है एंड निप्पन का 17.95 है। कैटेगरी के एवरेज की बात करते हो तो कैटेगरी का एवरेज जो है आपका 9.99% का है। सो स्टैंडर्ड डेविएशंस आपको इंडिकेट क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशंस गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ वोलेटाइल फंड रिटर्न्स हैज बीन इन द पास्ट 3 years। लोअर वैल्यू इंडिकेट्स मोर प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस। एंड नेक्स्ट में अल्फा आपका आईसीआईसीआई का 0.58 है एंड निप्पन का 0.42 है। अगर मैं कैटेगरी की बात करता हूं तो 1.59 है। अल्फा आपको क्या इंडिकेट करता है? तो अल्फा इंडिकेट्स हाउ फंड जनरेटेड एडिशनल रिटर्न्स कंपेयर टू ए बेंचमार्क। लेट्स से इफ ए फंड ए बेंचमार्क इट्स रिटर्न विथ निफ्टी 50 रिटर्न्स, देन अल्फा इक्वल टू 1.0 इंडिकेट्स द फंड हैज बीटन द निफ्टी रिटर्न्स बाय 1%। सो द हायर द अल्फा द बेटर। चलिए मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड जो अपना बेंचमार्क है निफ्टी 50 उसके रिस्पेक्ट में परफॉर्मेंस कैसा दिया है। सो अगर आप लास्ट 5 ईयर का मैं आपको बताता हूँ कि 2017 में से लेके टिल डेट अगर आप ये देखते हैं तो ये आपके जो बेंचमार्क है ये इंडेक्स के साथ ही चलता रहा है। सो अगर इंडेक्स कभी अप हुआ तो अप भी गया है एंड डाउन हुआ तो डाउन भी गया है। तो इंडेक्स के साथ ही आपका फंड रिटर्न दे रहा है। ये अगर इंडेक्स नीचे गया तो इंडेक्स के साथ ही नीचे डाउन हुआ, अप हुआ तो अप हुआ। अगर हम निप्पन की बात करते हैं तो सेम निप्पन का भी देखिए ये लास्ट 2017 से लेके टिल डेट तक सेम इंडेक्स के साथ में आपका मूवमेंट रहा है और इसका मूवमेंट के साथ ही जो रिटर्न भी है आप देखेंगे इंडेक्स के रेस्पेक्ट में ही इसका रिटर्न भी रहा है। इंडेक्स डाउन हुआ तो डाउन, अगर ये अप हुआ तो अप। ऐसा नहीं हुआ कि वन साइडेड आपका फंड चला है। सो आप अगर दोनों फंड की बात करें तो दोनों फंड ने अगर आप जो इनके बेंचमार्क है इसके रिस्पेक्ट में दोनों ने रिटर्न सही दिए हैं। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको एक इंटरनेशनल फंड के बारे में बताऊंगा जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF फंड। ये फंड आपका यूएस में रजिस्टर्ड आपका लिस्टेड है। सो नैस्डैक के 100 जो आपका फंड है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होता है। सो आपको एक मौका मिलता है कि आप डोमेस्टिक मार्केट से हटके एक इंटरनेशनल मार्केट में आप अपने फंड का निवेश कर सके। 100 जो आपके नैस्डैक के फंड हैं उनमें मेजर आपका एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, फेसबुक है एंड आपका अल्फाबेट है। इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है मीन्स आप लगभग मान के चलिए तो 30-35% आपका इन्वेस्टमेंट्स इन पांचों कंपनियों में आपका होगा। मैं इस फंड की कुछ डिटेल आपको शेयर करता हूँ। इसका जो अभी NAV चल रहा है ये लगभग 109.64 रुपीज का चल रहा है। इसकी रेटिंग 4 स्टार रेटिंग है। और अगर इसके फंड की साइज की बात करता हूँ तो इसका फंड का साइज है 4746 करोड़ का। और अगर मैं इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूँ तो 0.56% आपका इसका एक्सपेंस रेशियो है।
इस फंड के अगर ट्रेलिंग रिटर्न की बात करता हूं तो फर्स्ट ईयर में इस फंड ने 29.91% का रिटर्न दिया है एंड द थर्ड ईयर में ये 29.29% रिटर्न दिया है और अगर मैं फिफ्थ ईयर में 27.82% का रिटर्न दिया है। सो अगर मैं इस फंड के बारे में बात करता हूँ तो इस फंड का रिटर्न अच्छा है, बट ये रिस्की फंड है। इसमें जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपने आप या तो आप अपने जो आपके कंसल्टेंट्स है उनसे आप राय मशवरा करके ही इस फंड में आप इन्वेस्ट करें। ये सारे डिटेल आपको इंडेक्स फंड के लिए था। इंडेक्स, अगर आपका इंडेक्स अप होगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अप होगा, अगर इंडेक्स डाउन होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट डाउन होगा। मीन्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही आपका इन्वेस्टमेंट अप एंड डाउन होगा और रिटर्न भी आपके इंडेक्स पे ही डिपेंड करेगा कि इंडेक्स अगर अप में होता है तो आपको रिटर्न भी आपका उसी तरह से आपको रिटर्न भी मिलता है। और इसके साथ ही मैंने आपको एक इंटरनेशनल फंड के बारे में बताया है, बट इन सारे फंड में इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करें एंड उसके बाद ही इन सब फंड में आप इन्वेस्ट करें। और ये सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है तो आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।